अगर हमें मास को मोल में, मोल को मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल को मोल में, मॉलिक्यूल को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में, किसी को भी उल्टा पुल्टा करना हो, कैसे उल्टा पुल्टा करेंगे देखते हैं। जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म बहुत की प्लस पर। मैं संजीव अग्नोत्री, केमिस्ट्री फैकल्टी मेंटोर, आपका दोस्त, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी सीरीज नीट सेंचुरी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट की अल्टा पल्टी। ये क्लास 11th एनसीईआरटी का टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल नीट में लगभग एक क्वेश्चन आता है। आने वाले 15 से 20 मिनट में जो भी हम आज डिस्कस करेंगे, आप ये मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन लगभग आज आपका पक्का है। और इस टॉपिक से जो भी नीट में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं वो भी अभी हम आपको करवाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की अल्टा पल्टी। अल्टा पल्टी का मतलब है कि अगर हमें मास को मोल में, मोल को मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल को मोल में, मॉलिक्यूल को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में, किसी को भी उल्टा पुल्टा करना हो, कैसे उल्टा पुल्टा करेंगे देखते हैं। जैसे मास को अगर हमें चेंज करना है किसमें, मोल में, तो किससे डिवाइड करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास से, या किससे डिवाइड करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। मोल को उल्टा करना हो मास में, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास से, या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। सेम मोल को अगर हमें मॉलिक्यूल में चेंज करना है तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से। अगर मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से। मान लिया मॉलिक्यूल को अगर हमें चेंज करना है किसमें, एटम्स में, तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, या इसी को हम नाम देते हैं एटॉमिसिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। अगर हमें एक मॉलिक्यूल में पता चल गया तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो, प्रोटॉन्स निकालना हो, न्यूट्रॉन्स निकालना हो, सारी चीजें किससे निकालेंगे, मॉलिक्यूल से। हर चीज को पहले देखेंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो हम सबसे पहले देखेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर एक मॉलिक्यूल में पता है तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सेम ऐसे क्या निकालेंगे, प्रोटॉन। सेम ऐसे क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन। सेम ऐसे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। अगर हमें मोल को कन्वर्ट करना हो किसमें, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी। अगर वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22.4 से। अगर मिलीलीटर में चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22,400 से। सेम अगर वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है, अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 से। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है किससे डिवाइड करेंगे, 22,400 से। ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, उल्टा पल्टी। और अब हम देखें किससे किस तरह का क्वेश्चन आया है नीट में। तो आइए अब हम उस क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है Which of the following has maximum number of atoms? हमने क्या बोला, एटम्स अगर निकालना है तो किससे निकालेंगे, मॉलिक्यूल से। देखिए पूरा रास्ता बना हुआ है। अगर हमें एटम पे जाना है और क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, हमें सब में मास गिवन है। अगर मास गिवन है, मास से एटम पे जाना है तो रूट आपके सामने है। मास से पहले कहां जाएंगे, मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, ये हमारा रूट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में क्या, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। मास को पहले किस में बदलेंगे, मोल में। किससे डिवाइड करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। और देखिए सबके हमें एटॉमिक मास दिए हुए हैं। मैग्नीशियम कितना गिवन है, 24। तो मास को हमने डिवाइड कर दिया किससे, ग्राम एटॉमिक मास। क्या चीज आ गई, मोल। अब मोल को किस में चेंज कर दें, मॉलिक्यूल्स। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मॉलिक्यूल को किस में चेंज करना है, एटम्स। तो हमने कहा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिसिटी। आप देखो मैग्नीशियम की एटॉमिसिटी 1, लिथियम की 1, सिल्वर की 1, O2 की 2। सिर्फ O2 है जिसमें एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, बाकी सबकी एटॉमिसिटी कितनी है, 1। तो हमने देखो ये एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा ऑप्शन ए है। अगर इसी में हम बात करें बी की, तो बी में हमें क्या गिवन है, 1 ग्राम ऑफ O2। तो ये हमें मास गिवन है। मास को किससे डिवाइड कर दें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये एटम नहीं मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हमें तो O2 का चाहिए, तो 16 2 जा 32। तो ये हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया। क्या आ गए, मोल। मोल को किसमें चेंज करेंगे, मॉलिक्यूल्स में। किससे मल्टीप्लाई कर दें, एवोगाड्रो नंबर से। मॉलिक्यूल को किसमें चेंज करना है, एटम्स में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिसिटी। देखिए O2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2 एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2। तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से अगर हम कैंसिल आउट कर दें कितना आ गया, 16 आ गया। इसी में थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें सी, थर्ड ऑप्शन गिवन है 1 ग्राम ऑफ लिथियम। तो यहां पे हमें गिवन है 1। मास को किससे डिवाइड करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। लिथियम का एटॉमिक मास कितना, 7। ये हमने डिवाइड कर दिया। क्या आ गए, मोल। मोल को किसमें चेंज करें, मॉलिक्यूल्स। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगाड्रो नंबर से। अब मॉलिक्यूल को किसमें चेंज करेंगे, एटम्स में।
किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एटॉमिसिटी। कितनी है लिथियम की एटॉमिसिटी? 1। इसी में लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें डी, तो लास्ट ऑप्शन में क्या गिवन है हमें? 1 ग्राम ऑफ एजी। मास हमें गिवन है, मास को किससे डिवाइड करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। कितना है एजी का? 108। ये हमने डिवाइड कर दिया, क्या चीज आ गई? मोल्स। मोल्स को किस में चेंज कर दें? मॉलिक्यूल्स। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगाड्रो नंबर। अब मॉलिक्यूल को किस में चेंज करेंगे? एटम्स में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एटॉमिसिटी। आपको दिख ही रहा है एजी की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। तो ये हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अगर हमें मैक्सिमम एटम चाहिए है, इसका मतलब है कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो कैसी होना चाहिए? लीस्ट होना चाहिए। यहां देखिए कितना आ रहा है? 24, यहां 16, यहां 7, यहां 108। तो कहां पर सबसे छोटी वैल्यू आई? थर्ड ऑप्शन में देखो, नीचे वाली वैल्यू सबसे छोटी है। और अगर ये वैल्यू सबसे छोटी है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? हमारे मैक्सिमम होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसी में आता है नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस। देखिए, केमिकल रिएक्शन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आपको 2 काम करना है। सबसे पहला काम, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि बिना बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हम कभी भी मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लिया हमें अगर इक्वेशन गिवन है कि KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स KClNO2, तो सबसे पहले हमने क्या करा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, वो मोल मोल के बीच में रिलेशनशिप लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे? अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हैं तो लिखने का तरीका सीखिए कैसे लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस तरह से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या लिख देंगे? मोल मोल की रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को लिखने से फायदा क्या होगा? हमें किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के क्या होंगे? मोल्स गिवन होंगे, और दूसरे के हमें क्या करना होंगे? फाइंड करना होंगे। तो जिसके गिवन होंगे और जिसके फाइंड करना होंगे, सिर्फ हम उन दोनों के बीच में क्या लिखेंगे? रिलेशनशिप को लिखेंगे। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन इसमें 3 तरह के आते हैं। क्वेश्चन में आपको मास गिवन होगा, मास से मास फाइंड करना होगा, या मास गिवन होगा वॉल्यूम फाइंड करना होगा, या वॉल्यूम गिवन होगा वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, 3 तरह की रिलेशनशिप आएगी। करना क्या है आपको क्वेश्चन में? अगर मास गिवन है तो मास को पहले मोल में कन्वर्ट कर दो। मोल से क्या निकाल दोगे? मोल। और मोल को फिर से हम किस में चेंज कर देंगे? मास में चेंज कर देंगे। अगर मान लिया हमें क्वेश्चन में मास गिवन है, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो मास से पहले मोल, मोल से मोल निकाल देंगे, और मोल को हम किस में चेंज कर लेंगे? वॉल्यूम में चेंज कर लेंगे। अगर मान लिया हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है STP और NTP पर, तो वॉल्यूम को पहले किस में चेंज करेंगे? मोल में। फिर मोल मोल की रिलेशनशिप लगा के क्या निकालेंगे? मोल। और फिर मोल को फिर से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 22.4 से या 22,400 से, और मोल को किस में चेंज कर लेंगे? वॉल्यूम में। तो इस तरह से मास को मास में, मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को वॉल्यूम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है ना, कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें हम अगर देखें तो 3 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला टाइप क्या होगा? हमें केवल एक ही रिएक्टेंट गिवन होगा। अगर हमें केवल एक ही रिएक्टेंट गिवन है तो सारा का सारा कैलकुलेशन उसी से किया जाएगा। अगर मान लिया किसी रिएक्शन में हमें मोर देन 1 रिएक्टेंट अगर गिवन है, लेकिन इंफॉर्मेशन केवल एक ही रिएक्टेंट की दी है, तो भी क्वेश्चन करने का तरीका सेम होगा। अगर मान लिया हमें 2 रिएक्टेंट दिए हैं और इंफॉर्मेशन भी अगर दोनों की दी हुई है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। ऐसे केस में सबसे पहले हमें देखना होगा लिमिटिंग रिएजेंट, या इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। जिससे सबसे पहले हम बात करें कि लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है, जैसे अगर हमने 2 रिएक्टेंट लिए, एक रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, एक का कम होगा। जिसका कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन वो पहले फुली क्या होगा? कंज्यूम हो जाएगा। जैसे वो कंज्यूम होगा, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो इससे ज्यादा बन नहीं सकता। तो ऐसे रिएक्टेंट को जो रिएक्शन में पहले फुली कंज्यूम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ऐसे केस में सारा का सारा कैलकुलेशन किससे किया जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट से किया जाएगा। और बात है कि लिमिटिंग चेक कैसे करते हैं, तो लिमिटिंग चेक करने का तरीका क्या होता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ए के सपोज हमें गिवन है 3 मोल्स, बी के गिवन है कितने? 9 मोल्स। ठीक है।
और हमें फाइंड करना है कि सी के कितने मोल्स यहां पे बनेंगे। आप देखिए दो रिएक्टेंट गिवन है और इंफॉर्मेशन भी दोनों की दी है, और जब भी हमने कहा दोनों की इंफॉर्मेशन देगा, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, लिमिटिंग चेक करना होगा। लिमिटिंग चेक करने का तरीका क्या होता है, जो भी आपको गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू क्या हो सकती है, ये मोल हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, वॉल्यूम। लेकिन अगर मास अगर है तो मास को पहले काय में चेंज करेंगे, मोल में। और गिवन वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जहां भी लीस्ट वैल्यू आएगी, लीस्ट वैल्यू इंडिकेट लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे यहां पर हमें देखिए कितने मोल्स गिवन है, 3, और हमने कहा गिवन वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कितना है यहां पे 1, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया 3। यहां पे देखिए गिवन वैल्यू कितनी है हमारी 9, किससे डिवाइड करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। अगर हम डिवाइड कर दें कितना आ गया 4.5। 3 लीस्ट है या 4.5 लीस्ट है, क्लियर देख रहे हैं कि 3 हमारी कैसी वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू। और अगर लीस्ट वैल्यू है इट मींस ए हमारा यहां पे क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि बी यहां पर क्या होगा हमारा, इसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है इसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, और जो कम अमाउंट में होता है इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ऐसे केस में हमने कहा सारा का सारा कैलकुलेशन किससे किया जाएगा, लिमिटिंग से। अब अगर हमें फाइंड करना है कि सी के कितने मोल्स बनेंगे, तो जिसका भी हमें निकालना होता है उसका कोएफिशिएंट हमेशा कहां लिखेंगे, ऊपर। जिससे भी निकालना है उसका कोएफिशिएंट हमेशा कहां लिखेंगे, नीचे। और जितने भी मोल से निकालना है उसका क्या करेंगे, इनटू। इसका मतलब सी के यहां पर कितने मोल्स बनेंगे, 9 मोल्स बनेंगे। अगर हमें यह भी पता करना हो कि एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट बचा है, तो कैसे चेक करेंगे, कितने मोल्स हैं हमारे पास इसके 9। अगर हम ये देख लें कि 9 में से कितना रिएक्ट कर गया, तो अपने आप हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, कितना अमाउंट बचा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, जिसका भी हमने कहा निकालना होता है उसका कोएफिशिएंट कहां, ऊपर। जिससे निकालना है उसका कोएफिशिएंट नीचे। जितने भी मोल से निकालना है उसका हमेशा क्या करेंगे, इनटू। तो 9 - 6 मींस कितना आ गया, 3 मोल। तो हमने देखिए दोनों निकाल दिए कि सी कितना बनेगा और एक्सेस रिएजेंट हमारा कितना बचा हुआ है। ठीक है, इसी में केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, हमने कहा क्वेश्चन तो ओवरऑल 3 तरीके के होंगे। अब उसमें कभी कभी एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर देगा। क्या टर्म आएगा, कभी कभी टर्म आएगा इसमें परसेंटेज प्योरिटी। तो पहले तो हम परसेंटेज प्योरिटी का मीनिंग समझ लें क्या होता है। आप इसको ऐसे सपोज करो, जैसे मान लिया हम मार्केट से 1 kg दाल परचेज करके लाए, तो हमारे घर में क्या करते हैं, दाल में जो भी गंदगी होती है पहले उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। क्योंकि दाल में आप देखो कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, उसको हटाते हैं, फिर उसके बाद दाल पकाते हैं। क्या आप भी ऐसे ही करते हो, है ना। नहीं हो सकता है ना, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने तो पैसे पूरे दिए हैं, हम तो कंकड़ पत्थर भी पकाएंगे, नहीं ना। हाँ, तो अगर जैसे हम बात करें कि 1 kg लाए, उसमें हमने मान लिया कि 100 ग्राम अगर उसके अंदर क्या है, हमारी इंप्योरिटी है, तो पहले हमने इंप्योरिटी को हटा दिया। इसका मतलब है कि दाल बनने की प्रोसेस में कितना ग्राम दाल पार्टिसिपेट करी हमारी, 900 ग्राम। तो अगर हम बात करें इसकी परसेंटेज प्योरिटी की, तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी हुई हमारी, 90%। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जो भी हमारी इंप्योरिटी होती है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो अगर हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, तो आप देखिए ऊपर हमने कौन सा अमाउंट रखा, जो दाल बनने की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। 1000 ग्राम दाल में से कितनी ग्राम दाल हमारी पार्टिसिपेट कर रही है, 900। और जबकि टोटल वैल्यू कितनी थी हमारी, 1000 ग्राम। तो ऊपर हमने क्या लिखा, जो मास हमारा रिएक्ट कर रहा है, यानी जो हमने कहा दाल बनने की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 900/1000, और परसेंटेज निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100। तो इस तरह से हमने कहा दाल की परसेंटेज प्योरिटी हमारी कितनी थी, 90%। तो देखें किस तरह से ये क्वेश्चन में है ना टर्म यूज होता है। जैसे यहां पर हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को देखो यहां पे यूज भी किया गया है। यहां पर क्या पूछा गया है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3। देखिए यहां परसेंटेज प्योरिटी गिवन है, और इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो परसेंटेज प्योरिटी आपको गिवन होगी या आपको परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करना होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज प्योरिटी गिवन है, और क्या निकालना है हमें कि कितना मास है ना इस सैंपल का रिक्वायर होगा, किसके लिए, है ना, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है, और हमने कहा जब भी बैलेंस इक्वेशन देगा क्वेश्चन करने का तरीका सेम है, ठीक है। तो लिख दे यहां पर क्या क्या गिवन है, हमें HCl का इंफॉर्मेशन गिवन है, HCl के हमें मोलैरिटी गिवन है, इसकी मोलैरिटी हमको कितना गिवन है, 0.5, और वॉल्यूम हमें इसका कितना गिवन है, 50 ml।
और अगर हमें मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मोलैरिटी और वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके मोल्स निकाल सकते हैं या मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं इसके क्या, मिलीमोल्स। मिलीमोल्स कैसे निकालते हैं, मिलीमोल्स मींस होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें होना चाहिए हमारा, मिलीलीटर में। तो मोलैरिटी कितनी है 0.5, वॉल्यूम कितना है हमारा 50, मल्टीप्लाई कर दे 0.5 इंटू 50 कितना हो गया हमारा 25। क्या चीज आ गई ये, मिलीमोल्स। और अगर मिलीमोल्स आ गए तो मिलीमोल्स को हम किसमें चेंज कर सकते हैं, मोल्स में। अगर मिलीमोल्स को मोल्स में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -3 से। तो ये हमारे मिलीमोल्स को हमने किसमें चेंज कर दिया, मोल्स में। किसके मोल्स हमने निकाली है, HCl। और अगर हमें HCl के मोल पता है तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, CaCO3 के मोल। कैसे निकालेंगे, हमने कहा जिसके भी मोल्स निकालना है उसका कोएफिशिएंट हमेशा ऊपर लिखेंगे, जिससे भी निकालना है उसका कोएफिशिएंट हमेशा नीचे लिखेंगे, और जितने भी मोल से निकालना है उसका क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो देखो ये हमने इनटू कर दिया, 25 इंटू 10 की पावर -3। और अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया, 12.5 इंटू 10 की पावर -3। ये हमारे पास मोल्स आ गए किसके, CaCO3 के, जो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। और परसेंटेज प्योरिटी का आपने फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला था परसेंटेज प्योरिटी का, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या था हमारा W रिएक्टेड, नीचे क्या चीज आ रही थी हमारी W गिवन, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। परसेंटेज प्योरिटी यहां पर आपको देखो कितना गिवन है, ये हमें गिवन है यहां पे 95%। W रिएक्टेड वो हमने निकाल ही लिया कि कितना मास रिएक्शन में, कितना मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ये हमने मोल निकाला, यहां पर क्या चाहिए हमें, मास चाहिए। तो मोल को हम किस में चेंज कर दें, मास में। तो मोल हमारे पास कितने हैं, 12.5 इंटू 10 की पावर -3। और मोल को मास में अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो CaCO3 का मोलर मास कितना, 100, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1.25 ग्राम। तो ये हमने वो मास निकाल लिया जो रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट, मतलब ये W रिएक्टेड आ गया। तो W रिएक्टेड हमारे पास कितना आ गया, 1.25। W गिवन ये हमको फाइंड करना है कि सैंपल का मास कितना है, और इनटू क्या हो गया यहाँ पे 100। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, सैंपल का मास निकाल लेंगे। तो W गिवन किसकी इक्वल आ गया, 1.25 इंटू 100/95। और 100 को अगर 95 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस ये बात है 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो ये भी कंफर्म है कि आंसर 1.25 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो 4 ऑप्शन देखिए, 1.25 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा ऑप्शन है, 1.32। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, 1.32 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।